हेलो फ्रेंड्स, एलजीआर स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस वीडियो सीरीज में हम लोग आईटीआई, पॉलिटेक्निक एवं पारामेडिकल प्रवेश परीक्षा के बेहतर तैयारी के लिए फिजिक्स का क्रैश कोर्स कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि अभी फिजिक्स के क्रैश कोर्स में हम लोग जो है मोशन चैप्टर पढ़ाई कर रहे हैं और मोशन यानी कि गति चैप्टर का आज आपका जो है लास्ट क्लास होने वाला है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास जो है गति चैप्टर से संबंधित आज आपका होने वाला है। शुरू करेंगे और आपको बता दें कि आज गति चैप्टर आपका खत्म होने वाला है और गति चैप्टर का जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर आज जो है दे दिया जाएगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए ताकि जो पीडीएफ डाला जाए तो उसका जो है आप लोगों तक वो पहुंच सके। और आपको पता होना चाहिए कि किसी भी एग्जाम को अच्छा से अच्छा तरीका से पास करने के लिए आपको प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है वो और जो प्रैक्टिस सेट है वो काफ़ी ही महत्वपूर्ण होता है। अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लेते हैं और प्रैक्टिस सेट बना लेते हैं और कुछ अगर आप पहले से तैयारी किए तो काफ़ी अच्छा तरीका से आप एग्जाम को निकाल सकते हैं। तो आपको बता दें कि हमारे मोबाइल ऐप पर एलजीआर स्टडी ऐप पर ठीक है, आपके प्रवेश परीक्षा के बेहतर तैयारी के लिए 10 साल के पिछले प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और 10 प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ ठीक है, और सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ आंसर के साथ एलजीआर स्टडी ऐप पर आप लोगों को जो है मिल जाएगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को जो है ऐप का लिंक दिया गया है, तो वहां से आप लोग ऐप डाउनलोड कर लीजिए। इस ऐप पर आप लोग बिल्कुल फ्री में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट का जो पीडीएफ है आंसर के साथ जो है प्राप्त कर सकते हैं, और सभी सब्जेक्ट का वीवीआई जो क्वेश्चन है उसका भी पीडीएफ आंसर के साथ आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ ऑनलाइन टेस्ट भी बिल्कुल फ्री में आप हमारे ऐप पर दे सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को ऐप का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग ऐप जरूर जो है डाउनलोड कर लीजिए। चलिए सर जी, शुरू करेंगे मोशन चैप्टर में। आपको पता होना चाहिए कि मोशन चैप्टर यानी कि गति चैप्टर का आज आपका लास्ट क्लास होने वाला है, तो काफी महत्वपूर्ण चीजें हम लोग सीखने समझने वाले हैं, तो ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। ये सारा का सारा कंसेप्ट हम लोग जो है पढ़ाई कर चुके हैं और कुछ क्वेश्चंस भी कर चुके हैं। तो आज के क्लास में हम इस चैप्टर से रिलेटेड काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करेंगे। तो ध्यान से सीखने समझने पर पूरा क्या करेंगे सर जी, आप लोग फोकस करेंगे। 20 क्वेश्चन तक हम लोगों ने पढ़ाई कर लिया है। जो लोग इससे पीछे के क्लास को नहीं देखे हैं तो आप जरूर जो है जाकर के इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। शुरू करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन से। क्या पूछा जा रहा है कि एक पिंड स्थिर अवस्था में एक समान त्वरण से चलना प्रारंभ करती है। पिंड मतलब सर जी कोई वस्तु है जो पहले स्थिर अवस्था में थी, यानी कि रुका हुआ था पहले, ठीक है, रुकी हुई थी, और फिर एक समान त्वरण से चलना प्रारंभ करती है। एक समान त्वरण का मतलब भाई साहब उसके वेग में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ होगा। और आगे आपको बोला जा रहा है कि यदि वह 2 सेकंड में s1 दूरी तथा अगले 2 सेकंड में s2 दूरी तय करे तो s1 है ना एवं ठीक है ना s2 के बीच संबंध आपको क्या करना है, बताना है। S1 और एवं यहाँ पर होगा, ठीक है ना, एवं बोल दीजिए आप यहाँ पर। S1 एवं S2 के बीच संबंध आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि वो जो पिंड है वो S1 दूरी कितने सेकंड में तय करता है सर, 2 सेकंड में, और S2 दूरी आगे का जो कुछ दूरी है वो आप जो है 2 सेकंड में जो है तय करती है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो कुल वो कितना सेकंड चला है सर, 4 सेकंड उसने चला है, ठीक है। वह 2 सेकंड में S1 दूरी तथा अगले 2 सेकंड में S2 दूरी, तो मान लेते हैं कि शुरू का जो 2 सेकंड वो चला, ठीक है, उसमें मान लीजिए कि कुछ दूरी चला होगा, ठीक है, तो मान लेते हैं कि S1 दूरी चला 2 सेकंड में, और फिर आगे जो वो 2 सेकंड चला उसमें उसने S2 दूरी जो है चला, ठीक है। तो इस स्थिति में आपको S1 और S2 का क्या करना है, आपको यहाँ पर निकालना है S1 और S2 में क्या संबंध होगा, ठीक है। तो चलिए ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए और कैसे हम इसको हल करते हैं उसको आप क्या करेंगे, पूरा सीखने की कोशिश करेंगे। अगर बात करें तो प्रथम 2 सेकंड में चली गई दूरी क्या होगा सर जी, अगर हम S1 निकालने की कोशिश करें तो ये है प्रथम 2 सेकंड, पहला 2 सेकंड में कितना दूरी चला था, वो S1 दूरी चला था। तो S1 अगर हम निकालने का कोशिश करें तो क्या होगा, S1 जो है यहाँ पर होगा 1/2, क्या होगा सर जी, 1/2 80 स्क्वायर। क्या होगा S1 1/2 80 स्क्वायर, क्योंकि आप लोग एक फॉर्मूला जानते होंगे S बराबर ut प्लस 1/2 80 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर चूंकि u का जो वैल्यू है
वो 0 है, क्योंकि स्थिर अवस्था से उसने चलना शुरू किया है। तो u का वैल्यू हम ले लेंगे 0, तो ut जो है वो क्या हो गया, 0 हो गया, इसीलिए हम केवल 1/2 at² लिए हैं। तो हमने मान लिया कि भाई साहब S1 दूरी जो है, S1 का जो वैल्यू है वो क्या है, 1/2 at² है। अगर इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो 1/2 सर आपके होंगे, a जो है वो आपको क्वेश्चन के अंदर नहीं दिया गया है, एक्सीलरेशन क्या है नहीं दिया गया है, और t जो है दिया गया है 2 सेकेंड। कितना सर, t का वैल्यू 2 सेकेंड आपको दिया गया है, तो हम 2 का स्क्वायर कर सकते हैं। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये सर 1/2 रहेगा, और 2 का सर स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, यानी कि a इंटू यहाँ पर 4 हो जाएंगे। तो सर 2 से अगर 4 को डिवाइड करेंगे हम तो क्या होगा, 2 हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि भाई साहब हमें S1 जो मिला वो क्या मिला, 2 इंटू ए, यानी कि 2a बोल सकते हैं। कितना मिला सर जी S1, 2a मिला। इसका आप नाम समीकरण 1 दे दीजिए, ठीक है। और फिर अगर देखा जाए 4 सेकंड में चली गई दूरी अगर मैं निकालना चाहूँ, सर ये S1 क्या है, 2 सेकंड में चली गई दूरी है। प्रथम S1 जो है शुरू में तो 2 ही सेकंड चला था। अगर मैं बात करूँ 4 सेकंड में चली गई दूरी, मैं लिख ही देता हूँ 4 सेकंड में, ठीक है, 4 सेकंड में चली गई दूरी अगर मैं बात करूं जो है कितना होगा, तो आप बोल सकते हैं 4 सेकंड जब वो सर चलेगा तो इसमें क्या होगा, S1 भी होगा और प्लस सर S2 भी होगा, क्योंकि 2 सेकंड S1 के लिए चला है, 2 सेकंड S2 के लिए चला है। तो S1 प्लस S2 हम क्या कर सकते हैं सर, बोल सकते हैं। और ये किसके बराबर होगा सर, ये दूरी है, दूरी निकालने का फॉर्मूला जो है S बराबर ut प्लस 1/2 at² होता है। तो u का वैल्यू 0 है, इसीलिए हम ut नहीं लेंगे, केवल क्या लेंगे सर 1/2 at² लेंगे। अब आप इसमें वैल्यू बैठाइए तो आपको आराम से यहाँ पर आपको आगे चीजें आराम से समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अगर बात किया जाए सर यहाँ पर, तो S1 का तो वैल्यू आपके पास है, देख सकते हैं S1 का वैल्यू सर कितना है, 2a है। तो S1 का वैल्यू हम यहाँ पर क्या करेंगे सर, 2a डाल देंगे, फिर प्लस S2, प्लस क्या निकालना चाहते हैं हम, S2 निकालना चाहते हैं। तो प्लस S2 लिख लेंगे 1/2 at²। एक काम कीजिए यहाँ पर, बिल्कुल ठीक है, बट हाँ चलो ठीक है, हो जाएगा। देखिए यहाँ पर तो S2 जो है, S2 ले लेंगे और 1/2 at² है। तो भाई साहब a का तो वैल्यू मेरे पास नहीं है, तो a का वैल्यू नहीं है तो हम क्या करेंगे सर, a को a ही रखेंगे, और जो आपके t² है तो सर t² कितना हो जाएगा, तो ये सर यहाँ पर जो ये जो t है ये इसका वैल्यू 4 होगा, क्योंकि S1 प्लस S2 निकाल रहे हैं, यानी कि दोनों दूरी जो है निकालना चाहते हैं। तो दोनों दूरी तो दोनों समय लेना होगा, तो दोनों दूरी को चलने में कितना समय लगा, 2 सेकंड, S1 को चलने में 2 सेकंड, S2 को चलने में तो 4 सेकंड, यानी कि यहाँ पर सर आपको t का वैल्यू 4 लेना होगा। तो हम करेंगे सर यहाँ पर 4 के स्क्वायर। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2a प्लस S2 बराबर 4 का सर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब कर ही लीजिए 1/2 इंटू a इंटू 16, तो सर 2 से इस 16 को भाग देंगे सर कितना मिला, 8 मिला। अब आप यहाँ पर सीधा सीधा जो है देख सकते हैं कि आखिर आपको मिल क्या रहा है। तो देखिए सर एक काम कीजिए, जो आपका S2 है इसको लिख लीजिए, दाहिने में सर क्या हुआ 8a, 8 को सर a से गुना करेंगे तो ये क्या होगा 8a होगा, और ये जो 2a दिखाई दे रहा है इसको आप दाहिने भेजेंगे तो -2a होगा, बोलेंगे यस। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर S2 बराबर आपको मिल रहा है 8a - 2a, यानी कि 6a मिल गया। तो हम देख सकते हैं कि S1 जो है वो 2a है, S2 जो है मुझे निकल गया 6a। तो S2 S1 का कितना गुना है, तो सर 2 तिया 6, तो 3 गुना, कितना गुना सर जी, 3 गुना है। अगर बात करूं मैं अनुपात निकालने का, S2 अनुपात S1 निकालेंगे तो आप ही बताइए, S2 है 6a और S1 है आपके पास यहाँ पर कितना सर, तो सीधा सीधा 2a है, तो 2a रखेंगे, तो सर a से a कट गया, 2 तिया 6, क्या बोलेंगे सर 2 तिया 6। तो हम कह सकते हैं नीचे में कुछ नहीं बचा, 1 बचा। तो S2 को अगर गुना करेंगे हम किससे, S2 को सर अगर आप गुना करते हैं 1 से तो ये सर हो जाएगा S2, और S1 को 3 से गुना करेंगे तो 3 S1, यानी कि सर बोल सकते हैं S2
और S1 में जो संबंध है वो 3 गुना का है, ठीक है। यानी कि S2 जो है S1 का 3 गुना है, यही आपके फाइनल आंसर हो जाएंगे। S2 बराबर 3S1 कहाँ पे है? S2 बराबर 3S1 कहाँ गया भाई साहब? इसमें ऑप्शन सी हो जाएंगे। S2 बराबर 3S1 समझ में आ रहा है चीजें? ये S2 बराबर 3S1 ये वाला सी ऑप्शन आपके बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और इस चीजों को फास्ट करने के लिए आप क्या, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका क्या हो जाएगा सर, फास्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से सीखने समझने की कोशिश करेंगे। क्या है? एक इलेक्ट्रॉन 5 गुने 10 का पावर 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील है। यहाँ पर आपको वेलोसिटी दे दिया गया है, ठीक है। गति जो है वो दे दिया गया है। वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने पर 1 गुने 10 के पावर 15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण प्राप्त कर लेता है। इसमें त्वरण का भी वैल्यू दे दिया गया है। कितने समय में इलेक्ट्रॉन का वेग प्रारंभिक वेग का 2 गुना हो जाएगा? कितने टाइम तक वेग करने के बाद, यानी कि कितने समय के बाद, ठीक है ना, उस कण का, उस इलेक्ट्रॉन का जो वेग है वो 2 गुना हो जाएगा। तो समझिए, अगर बात करूं मैं यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या है, गिवन यानी कि क्या दिया गया उसके ऊपर, तो देख सकते हैं कि सर यू हमें दिया गया है। यू कितना दिया गया सर? तो देख सकते हैं कि 5 गुने 10 का पावर 4, 5 गुने 10 का पावर 4 मीटर प्रति सेकंड, यहाँ पर आपको यू का वैल्यू दिया गया है। एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण भी दिया गया है, तो हम ए का वैल्यू बोल सकते हैं कि कितना है, 1 गुने 10 का पावर 15 देख सकते हैं, 1 गुने 10 का पावर 15 बोल सकते हैं, 1 गुने 10 का पावर 15 यहाँ पर हमको दिया गया है मीटर प्रति, और एक्सीलरेशन का सेकंड स्क्वायर होता है तो सेकंड स्क्वायर देंगे। अगर बात किया जाए तो यहाँ पर आपको क्या कहा जा रहा है कि भाई साहब जो प्रारंभिक वेग है वो और लास्ट वाला वेग जो होगा वो उसमें 2 गुना आपको दिखाना है। क्या करना है? वेलोसिटी जो है वो 2u आपको दिखाना है। कितना दिखाना है? 2 गुना करना है ना जी। तो v बराबर 2u, हम बोल सकते हैं कि v बराबर 2u, ठीक है, v बराबर 2u। अब आप एक समीकरण जानते हैं, क्या जानते हैं सर? v बराबर u प्लस at, क्योंकि ये हमने आपको पूरा का पूरा पढ़ाया है। अब इस समीकरण में अगर सर आप t का वैल्यू निकालने की कोशिश करें, किसका सर? t का वैल्यू 2 गुना करना है, इसीलिए हमने क्या किया है, फाइनल वेलोसिटी को, जो इनिशियल वेलोसिटी है उसका 2 गुना कर दिया है, क्योंकि जो शुरू में उसका 2 गुना करना है हमें, किसको? तो वेग को। तो इसीलिए हमने v बराबर 2u लिया है। आपको अगर समझ में आ रहा है तो समझ सकते हैं, ठीक है। तो सर अगर इस समीकरण से t का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा? तो t का जब वैल्यू निकालेंगे तो ये v है, ये u उस साइड भेजेंगे तो माइनस u, तो v माइनस u, और ये a सर जी गुना के रूप में है तो ये बट्टा के रूप में चला जाएगा, तो बट्टे में a हो जाएगा। अब आप t आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि पूछा भी जाए कितने समय में इलेक्ट्रॉन का वेग जो है प्रारंभिक वेग का 2 गुना हो जाएगा, तो आप इसमें वैल्यू बैठाइए, आपको t का वैल्यू मिल जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। t बराबर सर क्या होगा? यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो v का वैल्यू डालना है, तो v का वैल्यू क्या है सर? 2u है, तो हम 2u ले लेंगे। और आप देख सकते हैं कि जो u है उसको माइनस u रहने दीजिए, u ही रहने दीजिए, बट्टे में सर a है तो इसको a रहने देंगे। तो क्या हो जाएगा सर? t बराबर, अगर आप देखें तो 2u माइनस u करेंगे तो केवल u बचेगा, u बाई सर क्या होगा? a होगा। तो अब आपके पास u और a दोनों का वैल्यू दिया गया, उसको डालिए और t का वैल्यू निकालिए। तो सर u का वैल्यू कितना है? तो 5 गुने आप देख सकते हैं कि 10 का पावर 4, 10 का पावर 4 मीटर प्रति सेकंड है भाई सब, उसको छोड़ो हटाओ, मीटर प्रति सेकंड है तो रहने दीजिए, उसका तो हम नहीं भी कैलकुलेशन करेंगे तो हो जाएगा। अब a का वैल्यू क्या है? तो a गुने 10 का पावर आपको दिया गया सर 15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सॉल्व कीजिए। आपको पता होना चाहिए कि 5 में 1 से भाग देंगे तो सर 5, ठीक है सर। ये 10 का पावर 5, अगर हम इसको सर ऊपर ले जाएंगे तो 10 का पावर 15 जो है, 10 का पावर माइनस 15 ऊपर ले जाएंगे तो ये 10 का पावर जो प्लस 15 है वो माइनस 15 हो जाएगा। ये आप सभी जानते हैं, नीचे से जब ऊपर ले जाते हैं पावर को तो वो माइनस हो जाता है। तो ये 10 का पावर माइनस 15 और 10 का पावर प्लस 4, तो
15 में से 4 घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा सर 10 का पावर माइनस 11, और सेकंड से सेकंड को काटेंगे तो स्क्वायर को भाग देंगे तो सेकंड बच ही जाएगा। तो SEC यहाँ पर फाइनल आंसर हो जाएगा। 5 गुने 10 का पावर माइनस 11 किस में है? 5 गुने 10 का पावर माइनस 11 सेकेंड ऑप्शन 1 में ही यहाँ पर दिया गया है। तो आपके ये बिल्कुल ही फाइनल सर सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगर चीज़ें समझ में आ रहा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 मीटर ऊंचाई से 2 गेंद 1 सेकंड के अंतराल पर छोड़ी जाती है। मान लीजिए ये छत है, यहाँ से ये इस जमीन से ये जमीन है और ये क्या है सर जी? छत है, और ये दूरी सर 20 मीटर है। कितना मीटर है? 20 मीटर है ऊंचाई। ठीक है, 20 मीटर ऊंचाई से 2 गेंद है ना 1 सेकंड के अंतराल पर छोड़ी जाती है। एक गेंद पहले छोड़ दिया गया, वो 1 सेकंड चला, तब फिर दूसरा गेंद सर यहाँ से क्या किया गया? छोड़ा गया। दोनों के छोड़े जाने के 2 सेकंड बाद उनके बीच की दूरी होगी। पहला बात, जो गेंद अगर 1 है इसको बोलेंगे, गेंद 2 इसको बोलेंगे। तो गेंद 1 1 सेकंड दूरी तय कर चुका था, तब हम गेंद 2 को छोड़े थे, और बात पूछा जा रहा है कि 2 सेकंड के बाद दोनों गेंद के बीच का दूरी कितना होगा। तो 2 सेकंड के बाद क्या होगा? गेंद 1 जो है वो 2 सेकंड चल चुका है, और अगर बात करें, हाँ 2 सेकंड के बाद नहीं, ये जो गेंद 1 है यहाँ पर वो 3 सेकंड चल चुका है। कितना सेकंड सर? 3 सेकंड, क्योंकि 1 सेकंड पहले छोड़ा गया था और 2 सेकंड वेट किया गया। तो गेंद 1 3 सेकंड चल चुका है और गेंद 2 सर 2 सेकंड चल चुका है। ठीक है, तो गेंद 1 3 सेकंड चला, गेंद 2 2 सेकंड चला। तो आपको इस स्थिति में क्या करना है? बताना है कि दोनों के बीच का दूरी क्या होगा 2 सेकंड के बाद। ठीक है, तो यहाँ अगर देखा जाए तो मैं बोलूंगा सर जी T1 का जो वैल्यू है वो 3 सेकंड। T1 मतलब सर जी गेंद 1 के द्वारा लिया गया समय, T1 हमने उसको बोला 3 सेकंड, और T2 यानी कि सर गेंद 2 के द्वारा लिया गया सेकंड। तो गेंद 2 के द्वारा लिया गया सेकंड समय कितना सर? 2 सेकंड है। ठीक है, अब इसके बीच का दूरी अगर निकालने के लिए बोला जाए, इसके बीच का दूरी अगर मैं गेंद 1 के द्वारा तय किया गया दूरी S1 बोलता हूं, और गेंद 2 के द्वारा तय किया गया दूरी मैं अगर S2 बोलता हूं, मान लेता हूं कि गेंद 1 ने S1 दूरी तय किया और गेंद 2 ने S2 दूरी तय किया, तो बीच की दूरी आपको निकालना है। दोनों के बीच की दूरी देख सकते हैं, बाद में उसके बीच की दूरी तो हम लिख ही देते हैं, हटाओ बीच की दूरी सर यहाँ पर आपको क्या करना? निकालना। तो बीच की दूरी क्या होगा? S1 जो है उसने ज्यादा दूरी तय किया होगा और S2 कम दूरी तय किया होगा, तो S1 माइनस S2 ही आपका क्या कहलाएगा? बीच का दूरी कहलाएगा, दोनों के बीच का दूरी कहलाएगा। तो आप क्या कीजिए, आप जानते हैं S बराबर UT प्लस 1/2 जो है AT स्क्वायर। तो यहाँ पर जो प्रारंभिक वेग है वो 0 है, शून्य से शुरू। जब कोई भी वस्तु आप छोड़ते हैं तो शून्य में था पहले, मतलब वो मतलब कह सकते हैं रेस्ट में था, तो आरंभिक वेग हम क्या करते हैं? u का वैल्यू हम लोग क्या करते हैं? 0 काउंट करेंगे। सो 1/2 AT स्क्वायर ही लेंगे। यहाँ पर क्या लेंगे? 1/2 AT स्क्वायर। तो देखिए S1 के लिए 1/2 और AT स्क्वायर को हम GT स्क्वायर बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर साधारण एक्सेलरेशन ना लग करके ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होगा? लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा सर? G होगा 1/2 G और T स्क्वायर। तो S1 के लिए T कितना है? 3 सेकंड। तो सर यहाँ पर हो जाएंगे 3 का स्क्वायर, ये इंटू है माइनस 1/2। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या होगा सर? G होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन तो यहाँ भी लगेगा, गुरुत्वीय त्वरण जिसको बोलते हैं। और इसके बाद जो S2 के लिए T है वो सर 2 सेकंड है, तो 2 का स्क्वायर यहाँ पर आपको करना होगा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आराम से आपका काम बन जाएगा। 1/2G दोनों में है, तो 1/2G हम सर कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पर बात किया जाए 3 का सर स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, तो 3 का जो स्क्वायर है सर वो हो जाएगा आपके 3 3 9, और -2 का स्क्वायर सर हो जाएंगे 4, हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है सर। इसके बाद 1/2 आप रख लीजिए। G का वैल्यू हम 9.8 लेते हैं, अगर आपको याद हो तो पता होगा। G का वैल्यू हमेशा क्या लेंगे? 9.8 लेंगे, इनटू यहाँ पर सर 5 हो जाएगा। कितना होगा? 5। ठीक है, अगर आप 2 से 98 को भाग दे तो सीधा सीधा हम बोल सकते हैं
कि ये जो होगा 2 से अगर आप इसको काटने की कोशिश करें, सर यहाँ पे ये 2 था, 2 से काटने की कोशिश करें तो 4 दूना 8 और 9 दूना 18, यानी कि हम 49 गुना बोल सकते हैं। आप 5 को 49 से गुना कर लेना है तो आपको मिल जाएगा सर 24.45, तो 5 कितना होगा सर 5 मीटर। ये आपके सर फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो 24.5 कौन से भाई साहब, ऑप्शन ए बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा सर, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो सर आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। पूरा ध्यान से देखते रहें, बिल्कुल फायदा आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आपके सर 24 नंबर क्वेश्चन काफी ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो सीखिए। सीखने समझने पर क्या करेंगे सर, पूरा का पूरा फोकस करें तो ज्यादा ही आप अच्छा कर सकते हैं। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या है। 24 नंबर क्वेश्चन, हल्का कलर चेंज कर लेता हूं मैं ताकि आपको कुछ अलग दिखाई दे। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि 43.2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हुई मोटर कार पर इस प्रकार से ब्रेक लगाए जाते हैं कि इसकी गति का मंदन, मंदन है कि मंदन जब कब बोलते हैं, जब गाड़ी या फिर किसी वस्तु में अगर क्या हो सर, उसका चाल कम रहा है तो मंदन बोलेंगे, चाल बढ़ रहा है तो एक्सीलरेशन बोलते हैं। तो चाल कमने के कारण जो हमें एक्सीलरेशन प्राप्त होता है उसको मंदन बोलते हैं, या फिर कह सकते समझ सकते हैं। तो मंदन यहाँ पर 60 सेमी प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से हो तो विरामावस्था में जाने पर पूर्व कार द्वारा तय की गई दूरी आपको बताना है। तो वो आपने क्या कर दिया सर, उसमें ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाने से क्या हुआ, 60 सेमी प्रति सेकंड के स्क्वायर के दर से उसमें क्या लग रहा है, मंदन लग रहा है। तो विराम में पहुंचते पहुंचते वो कितना दूरी तय कर लेगा, यही आपको बताना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो जो दिया गया उसको लिखेंगे। ठीक है, दिया गया है, क्या दिया गया सर, भी तो सर 0 होगा क्योंकि शुरू में वो चला होगा, तो जो उसका चलती हुई तो उसका जो भी है यानी कि फाइनल वेलोसिटी है वो 0 लेंगे। क्यों, क्योंकि विरामावस्था में जाने से पूर्व, विरामावस्था तक पहुंचने तक यानी कि गाड़ी के रुकने तक आपको जो है दूरी बताना है, तय की गई दूरी। तो हमारा फाइनल वेलोसिटी 0 होगा क्योंकि गाड़ी के रुकने का बात किया जा रहा है। और u का जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में दे रखा है, आप देख सकते हैं। एक मिनट समझेंगे, ये जो है ना किलोमीटर प्रति घंटा, ये 300 है ना 42 किलोमीटर प्रति घंटा है, ना कि यहाँ पर 43.2 है, ये 342 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आप कुछ समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सर क्या मिल गया, 432 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं एक्सीलरेशन सेमी प्रति सेकंड में है, यहाँ पर आपको जो गति है वो दिया गया है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो 432 किलोमीटर प्रति घंटा को हम मीटर प्रति सेकंड में बदलना चाहते हैं। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने का एक छोटा सा ट्रिक याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो 5/18 से सर क्या कर देंगे, आप गुना कर देंगे, तो ये मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लीजिए आप लोग। 18 से जब आप भाग देंगे तो 18 से आप भाग देंगे, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो भाग दे करके देखिए क्या दिक्कत आ रहा है। देखिए 432 को आप क्या करेंगे सर, 18 से भाग देंगे तो 18 तिया 36, 18 चौक 18 36, 18 तिया 54 होता है। तो 18 दूना 36 ही लेंगे। 18 दूना सर कितना, 36। तो आपको 13 में से 6 गया तो आपको मिल जाएगा सर यहाँ पर 7, ये कैंसिल, और ये 18 चौक 72, 18 चौक कितना हो गया सर जी, 72, और ये कैंसिल हो गया। तो 24 को 5 से गुना कीजिए तो 24 पंचे 120, 24 पंचे सर 120। तो आपको जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 120 यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड आपको क्या मिला, u मिला। ठीक है, u का वैल्यू मिल गया। इसके बाद मंदन भी दिया गया है। ठीक है, मंदन को हम लोग a से ही सूचित करते हैं, एक्सीलरेशन हो या मंदन हो a से ही सूचित किया जाएगा। तो a का वैल्यू दिया गया है 60 सेमी प्रति सेकंड। तो मंदन जो होता है उसमें माइनस लगता है क्योंकि एक्सीलरेशन का जो मंदन जो है एक्सीलरेशन का ही क्या है, निगेटिव होता है। ठीक है, मंदन निगेटिव होता है। ठीक है, और जो एक्सीलरेशन है वो आप समझ सकते हैं, जो ये आपके त्वरण है वो पॉजिटिव होते हैं। तो जब कभी भी मंदन का वैल्यू लेना हो तो माइनस में लेंगे। तो ये कितना सर, -60 cm प्रति सेकंड स्क्वायर है, लेकिन cm प्रति सेकंड स्क्वायर में हमारा काम चलेगा नहीं, मीटर प्रति सेकंड में हमने
यू लिया है तो हमें भी इसको मीटर प्रति सेकंड करना होगा। तो इसको मीटर प्रति सेकंड में करने के लिए कुछ नहीं है, सी जो आपके सर 60 है, ठीक है ना, ये 60 आपको दिखाई दे रहा है, तो सीएम बिल्कुल ठीक है। तो आपको कुछ करना क्या है, 100 से इसे भाग दे देना है, इसी में ये क्या हो जाएगा, सेकंड तो है ही, और सीएम को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देना पड़ता है, वो आपको पता होगा। तो हम यहाँ पर सर क्या करेंगे, 100 से भाग दे देंगे, तो ये सीएम जो है वो मीटर में बदल जाएगा, सॉरी ये सीएम नहीं होगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर लिख लीजिए। तो देखेंगे तो 100 से 60 को भाग देंगे तो ये हो जाएगा सर आपके -0.6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब आगे आइए, इसको चीजों को समझते हैं हम लोग, पूरे ध्यान से समझने की आप लोग भी क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अब आपको सारा का सारा जो डाटा है वो हमने लिख लिया है। अब एक जो फॉर्मूला आप जानते होंगे, बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस आप एक फार्मूला जानते हैं। इस फार्मूला में आप वैल्यू डालिए, तो v का वैल्यू सर 0, इसके बाद u का जो वैल्यू है वो 120 है, देख सकते हैं 120, तो हम यहाँ पर 120 करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, गुने 2 है, और इनटू में सर क्या है, a है, a मतलब एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन का वैल्यू जो है वो माइनस यहाँ पर आपको दिया गया है 0.6, ठीक है। और जो आपके s है इसका वैल्यू मुझे पता नहीं, तो s तो हमें निकालना ही है। तो चलो सर इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ करना है नहीं एक्स्ट्रा में, इधर सर 0 है तो 0 होगा, 120 का जो स्क्वायर होगा 12 × 144 होता है, 144 पर डबल 0 डाल दीजिए, इसका स्क्वायर हो गया। और यहाँ पर ये गुना नहीं सर जी, प्लस है, ये क्या है, प्लस है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं यू स्क्वायर प्लस होता है, हाँ प्लस है। लेकिन 6 को सर 2 से गुना करेंगे तो 12 होगा, यानी कि 1.2, लेकिन माइनस में 1.2, माइनस में 1.2 s आपका हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से s निकालने की कोशिश करें, s निकालने की कोशिश, ये s है सर, 5 नहीं है, ये s है, तो s बराबर सर क्या होगा, एक इसको दाहिने साइड भेजेंगे तो -144 और बट्टा में सर क्या हो जाएगा, -1.2, ठीक है। माइनस से सर माइनस आपके कैंसिल हो जाएंगे, और आप जो है 12 से इसमें अगर भाग देते हैं तो 1 0 तो इसमें आ जाएगा। हाँ, तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा समझिए, यहाँ पर सिंपल सी चीजें हैं, देखने की सीखने की कोशिश करें। 144 बट्टा में हम 12/10 लिख सकते हैं, 10 से 1 0 सर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और 12 से इसको भाग देंगे तो क्या होगा सर, 12 का 12, 14 में से 12 गया तो 2 पर आएगा सर 24, 12 दूना 24, और यहाँ पर हो जाएगा सर 0, ठीक है। तो यानी कि, अरे भाई साहब 1 मिनट, हाँ, यानी कि 120 यहाँ पर मीटर आपका फाइनल आंसर ही हो जाएगा। तो 120 यानी कि आपके ए ऑप्शन बिल्कुल से हो जाएंगे। समझ में आ रहा है तो चीजें आप हम सब करते रहें। चलो सर आगे बढ़ेंगे, आगे की चीजों को सीखने समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आपके ये क्वेश्चन बन गए, इस तरह से आप बना सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं बहुत ही अच्छा तरीका से। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, एक लड़का एक भवन की चोटी से गेंद को उछालता है, वह शीर्ष से 10 मिनट, है ना, वह शीर्ष से 10 मीटर नीचे 2 मीटर की ऊंचाई की खिड़की को पार करेगी लगभग कितना सेकंड में। देखिए आप, एक लड़का क्या है, एक लड़का भवन की चोटी से गेंद छोड़ता है, मान लीजिए ये भवन है और यहाँ पर ये इतना हाइट का है, मिट्टी पे बना हुआ है, यहाँ पर जो है ये खिड़की है, ठीक है। तो भवन के सिर से 10 मीटर नीचे 2 मीटर की खिड़की, यहाँ पर ये है 10 मीटर और खिड़की है 2 मीटर, ठीक है। 2 मीटर की जो ऊंचा, 1 मिनट, वह शीर्ष से 10 मीटर नीचे 2 मीटर की जो है ऊंचाई की खिड़की को पार करेगी लगभग कितना सेकंड में। 10 मीटर नीचा है और 2 मीटर खिड़की है, तो 10 2 सर 12 मीटर हो गया, तो 12 मीटर को कितना दूर में वो पार करेगा ये आपको सर बताना है, ठीक है। तो देखिए हम मानने का यहाँ पर कुछ काम करेंगे, लिख लेते हैं। माना कि गेंद को 10 मीटर गिरने में लगा समय, किसमें सर जी, 10 मीटर गिरने में लगा समय, 10 मीटर गिरने में लगा समय सर कितना होगा। तो 10 मीटर गिरने में लगा समय हम t1 सेकंड मान लेते हैं, और उसी तरह सर जी 12 मीटर, देखो
ये 10 मीटर और ये क्या सर 12 मीटर। तो लिखेंगे 12 मीटर गिरने में लगा समय बराबर हम t2 सेकेंड मान लेते हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि 2 मीटर ऊंचाई की खिड़की को पार करने में लगा समय कितना होगा। तो लिखेंगे इसीलिए आपको 2 मीटर खिड़की को पार करने में कितना समय लगेगा वो निकालना है। तो भाई साहब आप 12 मीटर में जो समय लगा उसको और 10 मीटर में जो समय लगा उसको 12 मीटर वाले समय से 10 मीटर वाले समय को घटा दीजिए। तो लिखेंगे, ठीक है, इसीलिए 2 मीटर है ना ऊंचाई, 2 मीटर ऊंचाई की खिड़की को पार करने में लगा समय। खिड़की को पार करने में लगा समय कितना होगा सर जी? तो हम कर लेंगे T2 माइनस T1। इस 2 मीटर दूरी चलने में कितना समय लगा ये आपको बताना है। तो 12 मीटर कितना समय लगा उसमें से हम 10 मीटर कितना समय लगा उसको घटा देंगे तो ये 2 मीटर का निकल जाएगा। तो अब आपका काम हो गया सर आसान। तो T2 माइनस T1। अब एक फार्मूला आप लोग सर जानते होंगे, क्या फार्मूला जानते होंगे? S बराबर 1/2 AT स्क्वायर, जिसको हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? लिखेंगे अब समीकरण आप जानते हैं S बराबर 1/2 AT स्क्वायर बोलिए यहाँ, क्योंकि हाइट का बात चल रहा है तो हम S ना लेकर के हम H लेंगे, क्योंकि दूरी को यहाँ पर हाइट में काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो H बराबर 1/2 GT स्क्वायर जो आप जानते हैं फॉर्मूला, इसी से हम लोग काम करने वाले हैं। तो क्या होगा? H बराबर 1/2 GT स्क्वायर, 1/2 GT स्क्वायर जो है इसका अगर आप यूज करते हैं तो आपको T निकालना है। देख सकते हैं ऊंचाई को पार करने में लगेगी कितना सेकंड। तो T अगर यहाँ से आप निकालने की कोशिश करें तो T का जो अनुपात है वो कितना हो जाएगा सर? T के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, 1/2 G को आप दाहिने भेजने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? तो आपको जो है सर इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 1/2 जाएगा तो H के साथ 2 गुना हो जाएगा तो 2H हो जाएगा। तो 2H और जो आपके G है सर इसके बट्टा में जाएगा क्योंकि गुना के रूप में है। तो 2H बाय हम लिखेंगे G, स्क्वायर हटाएंगे तो सर इस पर लग जाएगा रूट, यानी कि T बराबर मुझे मिल रहा है 2H/G। क्या मिल रहा है? 2H/G। तो इसीलिए हम पहले T1 निकाल लेते फिर T2 निकाल लेंगे, घटा देंगे। तो सर अगर बात करें T1 निकालने का तो कितना होगा? तो T1 जब आप निकालने जा रहे हैं तो देखिए कि क्या काम हो सकता है। तो सर यहाँ पर 2 तो 2 ही रहेगा। H जो है T1 के लिए H कितना है? देखिए T1 के लिए H है सर 10 मीटर, है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे सर? 10 से गुना करेंगे और नीचे में सर देना है G का मान 9.8। इसको आप सॉल्व कीजिएगा आराम से बैठ करके तो आपको √2 मीटर लगभग आपको मिलेगा। ठीक है, इसी तरह से हम क्या करेंगे सर? T2 का वैल्यू निकालेंगे। तो T2 का जब वैल्यू निकालने जा रहे हैं तो T2 के लिए दूरी कितना है सर? 12। तो 2 गुने हमें करना पड़ेगा 12 और नीचे में सर देना होगा G का मान 9.8। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको लगभग 2.4 मिलेगा। क्या मिलेगा सर? लगभग 2.4 मिलेगा। अब आप सर इसको क्या कर लेंगे? T1 T2 आपको मिल गया तो अब आप आराम से इसको सॉल्व कर देंगे। यहाँ पर मैं कर देता हूँ, लिखेंगे, यहाँ पर हटाइए इसको और यहाँ पर ही मैं आपको लिख देता हूँ कि आपको निकालना क्या था? T2 माइनस T1। तो लिखेंगे इसीलिए T2 माइनस T1 इसीलिए T2 माइनस T1 बराबर, तो T2 क्या है सर? √2 है, माइनस T1 क्या है? तो 2√2 है। आप √2 का वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग और √2.2 का वैल्यू जो होता है उसको डाल करके इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी कि घटाएंगे तो 0.13 सेकेंड फाइनल आंसर हो जाएगा। तो 0.13 यानी कि आपके बी ऑप्शन बिल्कुल सर क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। क्या है सर? एक पिंड को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर फेंका जाता है। कोई वस्तु यहाँ पर आपने अपने हाथ में पकड़ा हुआ था और आपने उसको क्या कर दिया सर? ऊपर फेंक दिया। ठीक है, उसे अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने के लिए T समय लगता है। T समय में उसको जहां हाइट, मैक्सिमम हाइट तक जहां जाना था वो चला गया, उसे अधिकतम ऊंचाई से 1/3 तक आने के लिए समय लगेगा। 1/3 नीचे आने के लिए जितना भी है, जैसे मान लो कि
एस हाइट उसने क्या किया है, एच हाइट तय कर लिया। तो एच का 3/4 सॉरी 3/4 हाइट नीचे आने के लिए उसमें उसको कितना समय लगेगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो इस कंडीशन पर आपका जो सही आंसर होगा वो बी होगा, यानी कि t/2 सेकेंड यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर, या फिर t/2 टाइम, आधा टाइम, सीधा कर लीजिए आधा टाइम लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके 27 नंबर क्वेश्चन भी थ्योरेटिकल है। क्या पूछा जा रहा है कि एक पत्थर ऊंचाई h से गिराया जाता है, उसी समय एक अन्य पत्थर फेंका जाता है जो ऊंचाई 2h तक पहुंचता है। दोनों पत्थर एक दूसरे से, है ना, समय t के बाद गुजर, एक मिनट, दोनों समय एक दूसरे से, है ना, समय t के बाद गुजरेंगे जो बराबर होंगे। हाँ, t समय के बाद दोनों के बीच का जो ये होगा, आपको क्या करना है बताना कि हाइट वो कितने हाइट पर वो दोनों रहेंगे। तो 27 के लिए आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि √h/4g हाइट पर वो रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आप भरेंगे 28 नंबर क्वेश्चन को। गुरुत्व क्षेत्र में किसी ऊंचाई से एक गेंद विराम अवस्था से मुक्त रूप से गिरना प्रारंभ करती है और आधी दूरी t सेकंड में तय करती है, तो शेष आधी दूरी तय करने में समय लगेगा। आपने छत से कोई क्या किया सर, या छत से कोई गेंद क्या कर दिया, गिरा दिया। आधा दूरी आने में उसको t सेकंड लगा, मान लीजिए आधा दूरी आने में t सेकंड लगा, तो बाकी का आधा दूरी आने में उसको कितना समय लगेगा। तो इसके लिए कंसेप्ट आप याद रखेंगे कि √2 माइनस, है ना, 1 सेकेंड यहाँ पर उसको क्या होगा, लगेगा। तो आपके सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर जो है हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, 29 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एक वस्तु एक समान वेग से चल रही है, एक समान एकदम कांस्टेंट वेग से चल रही है, तो इसका त्वरण क्या होगा भाई साहब। अगर एक समान वेग से चल रही है मतलब उसके वेग में कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ, तो इस स्थिति में जो त्वरण यानी कि एक्सीलरेशन का वैल्यू है तो 0 होगा, क्योंकि वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं, एक्सीलरेशन कहते हैं, और वेग में कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ, एक समान चल रहा है, तो उसका तो त्वरण हमेशा क्या होगा सर, 0 होगा, ठीक है। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन को आप सीखने समझने की कोशिश करेंगे। क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि एक चिकने ही है नत समतल पर, नत समतल का मतलब होता है झुका हुआ समतल, नत मतलब झुका हुआ और समतल तो जानते ही है प्लेन, ठीक है। एक झुका हुआ प्लेन है, चिकना है, चिकना मतलब वो एकदम स्मूथ सरफेस है, पर कोई पिंड विरामावस्था से 4 सेकंड में कुछ दूरी सरकता है, सरकता मतलब खिसक जाता है। मान लीजिए कि कोई ऐसा समतल है, ऐसा अगर कोई जमीन है, मान लीजिए ऐसा जमीन है, तो ये क्या है, ये झुकाव है, इस पर आप किसी वस्तु को क्या कर देते हैं, रखते हैं, तो वो क्या करेगा, सरकना शुरू करेगा आगे की तरफ। तो ये चिकना भी है और समतल भी है, ये नत मतलब झुका हुआ समतल है, तो ये यहाँ से सरकना शुरू करेगा, तो 4 सेकंड में कुछ दूरी सरकता है, तो उसकी आधी दूरी सरकने में लगा समय। 4 सेकंड में जितना दूरी तय करता है उसका आधा दूरी चलने में उसको कितना सेकंड लगेगा ये आपको बताना है। तो देखिए क्वेश्चन में सीधा सीधा बोला जा रहा है कि 4 सेकंड में चली गई दूरी, भाई साहब आपको क्या करना है, सीधा सीधा आप निकाल लीजिए, फिर 2 सेकंड में चली गई दूरी आपको आराम से पता चल जाएगा। तो 4 सेकंड में, ठीक है, चली गई दूरी का अगर मैं बात करूं तो दूरी निकालने का सर फार्मूला आप जानते हैं, s बराबर, है ना, आप कह सकते हैं 1/2 AT²। u का वैल्यू यहाँ पर 0 है, इसलिए ut को हम जल्दी मेंशन नहीं करते हैं, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा सर, 1/2 तो सर 1/2 है, a मुझे पता नहीं तो a नहीं लेंगे, t कितना सर लग रहा है, 4 सेकंड, 4 सेकंड लग रहा है, तो हम t का सर क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, यानी कि 4 का स्क्वायर करेंगे, तो 1/2 इंटू a इंटू 16, तो 2 से 16 को भाग देंगे तो सर 8, तो क्या हो जाएगा, 8a हो जाएगा, 8a हुआ, यानी कि 4 सेकंड में वो 8a डिस्टेंस क्या कर रहा है, तय कर रहा है, ठीक है। तो कुछ सरकता है तो आधी सरकने में, यानी कि S1 का आधा दूरी चलने में कितना लगेगा, तो लिखेंगे इसीलिए S/2, ठीक है ना, S/2 का मतलब है आधी, जितना दूरी चला उसका आधा दूरी चलने में कितना समय लगेगा,
तो s/2 चलने में कितना समय लगेगा, तो फार्मूला सर लगाएंगे 1/2 AT स्क्वायर, ए टी डैश स्क्वायर लगाए क्योंकि t तो उसके आधा दूरी में कुछ और लगने वाला है। अब आप इसमें वैल्यू उठाइए, आराम से सॉल्व कर लीजिए। देखिए सर यहाँ पर अगर s का बात करें तो आप 8a ले सकते हैं, तो 8 सॉरी यहाँ पर 8a बोलेंगे और फिर क्या है सर बट्टे में आपके हो जाएंगे 2, तो 8a/2 और 1/2 और a का वैल्यू सर इधर आपको पता नहीं है तो a डाल दीजिए और इनटू में सर क्या करेंगे टी स्क्वायर, तो यानी कि टी डैश स्क्वायर भी आपको लेना होगा। a से सर a कट जाएगा, आपका ये 2 से 2 क्या होगा सर कट जाएगा, कटने के बाद सर क्या बचा, अगर देखेंगे गौर से तो टी डैश स्क्वायर बराबर सर 8 बच रहा है। ठीक है, तो आप अगर टी डैश निकालना चाहते हैं तो √8 हो जाएगा, जिसका वैल्यू 2√2 यहाँ पर आपको मिल जाएगा, तो 2√2 सेकेंड लगेगा। ठीक है, एस चलने में 8a आपको लग रहा है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टी डैश जो है वो कितना मिला 2√2, यहाँ पर आपके आराम से निकल सकते हैं। तो कौन से ऑप्शन से होंगे, बी ऑप्शन आपके बिल्कुल जो है यहाँ पर सर सही जो है हो जाएगा। चलिए सर जी एक क्वेश्चन और है, लाजवाब क्वेश्चन है, तो समझने सीखने की कोशिश करेंगे। एक गेंद को भवन की छत से गिराने पर गेंद को जमीन पर पहुंचने में 3 सेकंड लगते हैं। गेंद के पृथ्वी की ओर है ना त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अगर बात करें इस क्वेश्चन में दिया क्या गया है, तो गिवन जो चीजें हैं देख सकते हैं कि टाइम दिया गया है 3 सेकंड, कितना, तो 3 सेकंड टाइम दिया गया है। u का सर वैल्यू होगा यहाँ पर 0, प्रारंभिक 0 होगा, और अगर बात करें एक्सीलरेशन का तो वो दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, देख सकते हैं एक्सीलरेशन यहाँ पर ये दिया गया है। अब आप लोग एक समीकरण जानते हैं s बराबर, ठीक है, s यहाँ पर जो है ना s बराबर देखिए वैसे फार्मूला तो ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर, लेकिन u का वैल्यू 0 है, इसीलिए हम s बराबर 1/2, एक सेकंड सुनिए, यहाँ पर s मैं नहीं लूंगा क्योंकि बात चल रहा है हाइट का, तो हाइट को हम दूरी मानते हैं, तो हम फार्मूला लगाएंगे h वाला। ठीक है, तो h बराबर यहाँ पर हो जाएगा, अरे s बराबर 1/2 AT स्क्वायर होता है, तो s यहाँ हाइट कहलाएगा ना, क्योंकि ऊपर से फेंका जा रहा है चीजें नीचे, तो h बराबर क्या होगा सर 1/2 AT स्क्वायर होगा। तो आपको क्या करना है, पवन की ऊंचाई ही तो निकालना है, h ही तो निकालना, वैल्यू दीजिए 1/2 इंटू a का सर वैल्यू क्या, तो 10 गुने t का वैल्यू सर कितना, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो देख लीजिए 2 से 10 को भाग देंगे तो सर 5, और 3 का सर स्क्वायर कितना, तो 9, 9 पंचे 45, 9 पंचे 45 यहाँ पर मीटर फाइनल आंसर हो जाएंगे, तो 45 मीटर, इसमें से कोई नहीं भाई साहब, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी, तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपके बिल्कुल जो है सर सही हो जाएंगे। इस तरह से ये चैप्टर आपका सर क्या होता है कंप्लीट हो जाता है, और इसका पीडीएफ जस्ट अभी आप लोगों को क्लास के जस्ट बाद आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। और 10 साल के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, 10 प्रैक्टिस सेट और सभी सब्जेक्ट के वीवीआई क्वेश्चन का पीडीएफ और ऑनलाइन टेस्ट सभी सब्जेक्ट का आप हमारे मोबाइल ऐप पर इतना सारा सुविधा बिल्कुल जो है फ्री में पा सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मोबाइल ऐप का लिंक है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, यानी तो प्ले स्टोर पर LGR स्टडी ऐप सर्च करेंगे तो वहां से भी आप लोग डाउनलोड जो है कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। और आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए कि जो आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो तो सर हम कर ही रहे हैं इधर, ठीक है, फिजिक्स से या फिर साइंस से रिलेटेड, और जो सर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आज भी कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन किए हैं 2-3, लेकिन थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, थ्योरेटिकल भी पूछे जाते हैं, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए एक अलग सीरीज चालू किया जाए जिसमें हम लोग थ्योरेटिकल क्वेश्चन को पूरा कवर करेंगे। अगर आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन का अलग से सीरीज साइंस का यानी कि जीएस का जिसको देखना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट में यस लिख दीजिए कि सर शुरू किया जाए, तो हम लोग क्या करेंगे आपके लिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन का भी सीरीज चालू करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगले वीडियो में।